चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है। बोलता है 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 है और अंतिम 5 का औसत आपके पास 28 दिया हुआ है, तो छठी संख्या बताएं। ये क्वेश्चन बेसिकली टीसी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे बनाएंगे। संख्या आपके पास कितना दिया हुआ है 11, इसका औसत कितना दिया हुआ है 30। अगर 11 और 30 को गुना कर दीजिएगा तो 11 संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। अब उसी तरह से अब 5 का संख्या का औसत दिया हुआ है आपके पास 25, तो 5 को और 25 को गुना कर दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। उसी तरह से अंतिम 5 का भी दिया हुआ है आपके पास 28, तो 28 को भी 5 से गुना कर दीजिएगा तो 8 5 40 और 10 4 14। तो यहाँ देखिए ये 5 संख्या और 5 संख्या मिलकर के 10 संख्या हो गया, और यहाँ पर 11 संख्या का आपके पास योगफल है और यहाँ पर 10 संख्याओं का योगफल है। कितना हो जाएगा 5 6 2 265 हो जाएगा। कितना का 10 संख्याओं का। तो आपसे क्या पूछा है छठी संख्या, यानी 11 संख्या के योगफल में से 10 संख्या के योगफल को घटा दिया जाए तो जो बची हुई संख्या वो हमारे निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि छठी संख्या बराबर में कितना होगा 330 माइनस 265। तो बताइए 10 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 5, ये कितना हो गया 12, 12 में से 6 घटेगा तो 6। बस यही आपका 65 आंसर, ठीक है ना। इसी सवाल को एक और मेथड से बनाया जा सकता है कि जैसे आपके पास 11 संख्याएं हैं, तो 11 संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 संख्याएं हैं। तो आपको औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीच की संख्या बताता है। तो टोटल 11 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अगर आप इधर से हटा दो 5 इधर से हटा दो तो ये जो होगी बीच की संख्या वो कितनी होगी आपके पास 30 होगी, ठीक है ना। तो आपके पास पूछा है कि प्रथम पहले का 5 का औसत दिया हुआ है आपके पास 25, तो बताइए 25 जो है कि 30 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो -5 हो गया। और कितना संख्या है तो 5 है, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं अंतिम 5 का औसत कितना दिया हुआ है 28, 28 अपना 30 से कितना कम है तो 2 कम है, ठीक है ना। और 5 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या और ये संख्या तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो देखिए तो कितना आया 5 3 3 6, ये 65 आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोलता है 9 आंकड़ों का औसत 37 है, प्रथम 2 का औसत 35 था और अगले 4 का औसत 40 था। यदि 7वां आंकड़ा 8वें से 2 अधिक तथा 9वां आंकड़ा 7वें से 3 कम है तो 9वां आंकड़ा बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं इसके बारे में। कहता है कि 9 आंकड़ों का औसत दिया हुआ है आपके पास 37, तो 9 और 37 को अगर आप गुना कर देंगे तो 9 आंकड़ों का योगफल निकल जाएगा। तो 9 सत्ते 63, बाकी हाथ में 6, 9 तिया 27 और 6 33, यानी आया आपके पास 333। उसके बाद बोलता है प्रथम 2 का औसत 35 है, यानी शुरू का 2 का औसत 35 है, तो 35 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 70। और अगले 4 का औसत 40 है, तो नेक्स्ट 4 का औसत 40 है, तो 40 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो होगा 160। अब यहाँ समझिए कि 4 और 2 यानी 6 अंकों का योगफल अगर हम आपसे पूछेंगे तो 0 7 6 13 और 1 1 2, यानी 230 होगा। ये कितने का निकला 6 अंकों का। उसके बाद आपसे क्या पूछता है कि यदि 7वां 8वां और 9वां 3 अंक और हैं तो बताइएगा अगर 9 अंक में से 6 अंक का निकाल दिए तो मेरे पास तो 7वां अंक बचा, 8वां अंक बचा और 9वां अंक बचा, और इन तीनों का योगफल कितना होगा। तो पूरा का योगफल कितना है आपके पास 333, और 6 का योगफल कितना दिया हुआ है 230। तो अगर आप 333 में से 230 को माइनस कर दें तो यानी 3 में से 0 घटेगा तो 3 में से 3 घटेगा तो 0,
और यहाँ हो जाएगा 1। 103। तो ये 103 जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है? 7वां अंक, 8वां अंक और 9वें अंक का योगफल निकल के आया है। तो अब आपके पास क्या बोलता है? कहता है कि 7वां आंकड़ा 8वें से 2 अधिक। तो अगर हम 8वां को x मान लेते हैं तो 7वां आंकड़ा 2 अधिक है 8वें से, यानी x + 2 हो जाएगा। और 9वां आंकड़ा 7वें से 3 कम, तो 7वां जो है हमारे पास क्या है? x + 2, इससे 3 कम, मतलब क्या हुआ? x - 1, यानी 9वां आंकड़ा हमारे पास आया x - 1 = 103। x 3x हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 होगा, जो कि उधर जा कर के 103 में से 1 माइनस, यानी कि 3x = 102। 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी x का वैल्यू आपके पास 34 आ गया। आपसे पूछा 9वां अंक, तो 9वां अंक यानी 9वां आंकड़ा तो क्या है आपके पास? x - 1, यानी 34 - 1 मतलब 33 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी सवाल को आप एक अलग तरीके से और भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है? 9 आंकड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़ा हो गया। तो 9 आंकड़ा है जिसका औसत कितना दिया हुआ है? 37 दिया है, यानी पूरा औसत आपके पास कितना हो गया? इसका 37 हो गया। प्रथम 2 का, यानी इन दोनों का, प्रथम 2 का, तो 2 का तो औसत कितना दिया हुआ है? 35। तो 37 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 दूनी 4, चलो -4 हो गया। अगले 4 यानी 1 2 3 4, अगले 4, ठीक है ना, का औसत 40 है। 40 आपका 37 से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। तो कितना हुआ? 12। तो प्लस और ये माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, बाकी बचा कितनी संख्या? 3 संख्या। तो इन तीनों का औसत तो 37 ही तो होगा ना, क्योंकि 37 का मतलब ही होता है कि ये सभी का, जब औसत 37 है इसका मतलब ही है कि सभी में 37 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो अब बताइए, 7 21, 3 9 और 2 11, 111 आया। चलिए, अब आपसे पूछा है कि तो सबसे पहले आप निकालिए किसका? 7 8 और 9, 7वां 8वां और 9वें आंकड़े का योगफल निकालिए। तो इसमें से अगर आप 8 माइनस कर देते हैं, जो कि इससे पहले वाले का औसत कितना निकल के आया? 8। योगफल कितना निकल के आया? 8। और लास्ट वाले का योगफल कितना निकल के आया? 11। अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास आता है 103। अब ये जो 103 आया, ये क्या आया आपके पास? 7वां आंकड़ा, 8वां आंकड़ा और 9वें आंकड़े का योगफल निकल के आया है। अब इसको जैसे आप इससे पहले वाले बनाए थे उसी प्रकार से आगे का कार्यक्रम कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 का औसत 31 है और अगले 3 का औसत 21.1/3 है। यदि 7वां और 8वां आंकड़ा छठे से 4 तथा 7 अधिक है तो 8वें आंकड़े को बताएं। ये एकदम सेम सवाल जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो अभी जैसे अभी 41 हम लोग बनाए हैं वैसे ही 42 है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। सवाल संख्या 43 बोलता है क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के 12 पारियों का औसत रन औसत कितना है? 54 है। अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 5 रन प्रति मैच सुधर जाए। बात को समझिए, ये बोलता है कि क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी है जो कि कितना पारी खेल रहा है? 12 पारी, और हर एक का इसका औसत कितना है? यानी 54। औसत मतलब समझ रहे हैं ना, 12 पारी मतलब क्या है कि हर एक पारी में 54 रन बनाते चला गया है। अब अगली पारी यानी कि 13वीं पारी में तो 54 रन तो ये बनाएगा ही, लेकिन ये कहता क्या है कि और कितना रन बनाए
कि ये इसका औसत रन जो है 5 रन प्रति सुधर जाए। इसका मतलब ये 13वीं पारी है, तो 13वीं पारी तक 5-5 रन इसको बनाना होगा। इसका मतलब 54 रन अब प्लस 65 रन, यानी 5 4 9 और 6 5 11, 119 रन आपके पास आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।